सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी स्टेट की काउंसलिंग का जो पूरा प्रोस्पेक्टस है वो निकाल दिया है। ठीक है, पूरा नोटिस यहाँ पर दे दिया उन्होंने, और क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं वो सब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दी हैं। अब जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या डेट्स रहने वाली है और कहाँ आपको पूरी जो है काउंसलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, पूरा यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और साथ में ये बताऊंगा कौन कौन से एफिडेविट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है वो बनवाने हैं, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे। जितनी भी डिटेल्स आपकी हर एक कॉलेज वाइज जितनी भी डिस्कशन है सारी यहां पर आपको बताई जाएगी कि हर एक कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट इस बार रहने वाली है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कैटेगरी वाइज जितनी भी आपकी सीट्स रहती हैं, एससी एसटी जितनी भी ओबीसी वगैरह में सब जितनी भी कैटेगरीज हैं सबकी डिस्कशन की जाएगी, और सब बताएंगे कि क्या आपकी काउंसलिंग में कैसे आपको पूरा पार्टिसिपेट करना है और कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी, और कौन से स्टूडेंट है जो सेफ हैं, सेफली वो पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में, और कौन है जो जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो सब चीजें यहां पर बताएंगे। तो सबसे पहले जो यहां पर अपडेट आई है यह है हमारी वेबसाइट हिमाचल प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग की। यहां पर अपडेट ये आई है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, उसकी डेट जो है उन्होंने दे दिया, तो हम बता रहे हैं आपको कि क्या डेट है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, फी कितनी रहेगी सब कुछ यहां पर। ये यूजी मेडिकल कोर्सेज जितने भी है और डेंटल कोर्सेज है उनके लिए यहां पर है, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। ठीक है, उनके लिए ये नोटिस निकला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि क्या यहां पर हम बताने वाले इस वीडियो में अपडेट्स जितनी भी हैं, और साथ में पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी को हमारी काउंसलिंग का गाइडेंस प्लान लेना है, ठीक है, वो पेड है, थोड़ी सी प्राइस पे करनी है, और उसके बाद जो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हो और पूरी जो है काउंसलिंग की गाइडेंस ले सकते हो। स्टेप टू स्टेप पूरा गाइड किया जाएगा आपको, चाहे आप स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो हिमाचल प्रदेश की, या फिर आप ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो और उसमें दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही है कि कैसे काउंसलिंग करनी, रजिस्ट्रेशन और वैसे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, पूरा प्रेफरेंस तैयार करके दे जाएगा आपको। पूरा लिस्ट जो है बना के दी जाएगी, कॉलेजेस की फी हो गई, उनका जो इतना भी कट ऑफ हो गया लास्ट ईयर का, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सारी चीजें देख के हम वीडियो पूरी जो है प्रेफरेंस रैंक के अकॉर्डिंग बना के देते हैं। तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है, इनको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करना है और उनसे क्यूआर कोड लेना, पेमेंट करनी है, और उसके बाद आप एनरोल हो जाओगे, और आप उसके बाद कोई भी सर्विस अपने से वहां पर करवा सकते हो। आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड हेल्प हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, चॉइस फिलिंग हो, प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो, ऑल इंडिया कोटा की या स्टेट कोटा की, 24/7 आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो। पर्सनल कॉन्टैक्ट मिलेगा आपको, बॉन्ड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज फीस, रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बताया जाएगा आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के इंस्ट्रक्शन कैसे बनवाने हैं, कैसे सब कुछ चीजें वो आपको बता देंगे। आप इसको जरूर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें और यहाँ पर पेमेंट करें ये स्कैनर पे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर एनरोल हो जाओगे। प्राइवेट कॉलेजेस होंगे या गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, दोनों के लिए आपको वो गाइड किया जाएगा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुष कोर्सेज सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर इनको ज्वाइन करें अगर आपको किसी भी इंटरेस्टेड हो इस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास क्या आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग के लिए आपको जरूरी हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आज इन्होंने नोटिस निकाला है हिमाचल प्रदेश वालों ने, क्या निकाला है, यहाँ पर जो नोटिस निकला है इसमें पूरा प्रोस्पेक्टस इन्होंने निकाल दिया है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं आपको एक एक चीज पूरी पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले जो हमारी डेट रहती है कि कब हमारी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, वो हमारी 15 अगस्त से 20 अगस्त तक चलने वाली है हमारी क्या काउंसलिंग का पूरा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम और ट्रांजैक्शन, जो फी जो पे करनी है आपको रजिस्ट्रेशन की और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो 15 से 20 तक चलेगा। पहली बात तो ये हो गई क्लियर। दूसरी बात ये है कि डेट ऑफ डिस्प्लेइंग ऑफ प्रोविजनल कंबाइंड एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, जो सबसे मेन चीज है मेरिट लिस्ट, जो आपकी स्टेट वाइज जो रैंक जहां पर पता चलता है कि हमारी स्टेट में कितनी कैटेगरीज के स्टूडेंट है, वो सारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपको 22 तारीख को मिल जाएगी, 22 अगस्त को वो मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। फिर दूसरी है कि फाइनल कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी वाइज निकलेगी वो आपकी 23 को निकलेगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो फिलिंग ऑफ चॉइस, जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो कब तक होगी, तो उसकी जो डेट इन्होंने दी है जिसमें आप प्रेफरेंसेस या सभी अपने कॉलेजेस की अकॉर्डिंग टू अपने रैंक जो है उस हिसाब से फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो 24 से 26 तक चलने वाली है। अब जिसको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है तो उसको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपना जो है हमारा पेड काउंसलिंग बैच ले सकते हो। पूरा उसमें पूरा मतलब एक प्लान है जिसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलती है, सब कुछ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से लेके सब कुछ चीजें समझाई जाएंगी और आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प की जाएगी। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट के लिए अगर किसी को जरूरत है जरूर हमारा काउंसलिंग प्लान ले, व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो आप इस पर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो आएगा, जैसे चॉइस फिलिंग हो गई, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होती है, तो उसके बाद आपकी सीट अलॉट होती है। तो जो फर्स्ट राउंड की जो सीट अलोकेशन होगी मतलब अलॉट होगा वो 29 अगस्त से आपको सीट की अलॉटमेंट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे ये कॉलेज मिल गया है। अब फर्स्ट राउंड का फाइनल सीट जो आएगा मतलब एक प्रोविजनल निकलेगा, उसके बाद फाइनल सीट एलोकेशन, क्योंकि कुछ जो है दोबारा से वो करेंगे ऑब्जेक्शन वगैरह, तो उसके बाद जो निकलेगा वो 30 अगस्त को फाइनल सीट एलोकेशन जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डेट फॉर ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेजेस और कोर्सेज, जो मतलब आपको कॉलेजेस मिले हैं उनको जो ज्वाइन करना है आपने, उसकी डेट जो है 3 सितंबर से 5 सितंबर तक डेट दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर सेकंड राउंड में मतलब कितनी अब कुछ कॉलेजेस में सीट बची हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कब से, 6 नवंबर से। 6 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में कितनी वैकेंसी बची है। फिर फिलिंग अप ऑफ फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब अब दोबारा जो आपकी सेकंड राउंड होगी उसमें
उसमें दोबारा से आप फ्रेश काउंसलिंग कर सकते हो, फ्रेश ऑनलाइन फीलिंग कर सकते हो पूरी। वो कब से कब होगी? सेकंड राउंड की 7 से 8 तक। देखो जो सेकंड राउंड में वैकेंसी बचती है वो आपको कब पता चलेंगी? 6 आपको सितंबर जो है, और 7 से 8 तक जो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग कर पाओगे। सेकंड राउंड में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो 10 को निकल जाएगी, और सेकंड राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो आपकी 11 को निकलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आपको फीलिंग ऑफ चॉइसेस प्रेफरेंसेस, जो अब उसके बाद प्रेफरेंसेस फिल करनी है, तो उसमें हमारे पास जो चॉइस फिलिंग का सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग का जो टाइम दिया जाएगा आपको, वो 12 सितंबर से 15 सितंबर तक मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड राउंड का। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट एलोकेशंस, जो अपनी सेकंड राउंड के बाद जो प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी अलॉटेड कॉलेजेस की, वो 18 होगी, और जो फाइनल सीट्स एलोकेशन होगा वो आपको 20 को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जो आपको सेकंड राउंड के बाद जो है कॉलेज में रिपोर्ट करना है या ज्वाइनिंग करनी है, उसके लिए टाइम आपको दिया है 24 सितंबर से 26 सितंबर तक। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन पर थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में आपको बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसी बच रही है, उसके लिए जो बताई जाएगी डिस्प्ले आएगी वो कब आएगा? वो 27 सितंबर को आएगा। फीलिंग अब फ्रेश ऑनलाइन फीलिंग जब होगी थर्ड राउंड की, वो कब होगी? वो अपनी 28 से 29 सितंबर तक चलने वाला थर्ड राउंड की जो ऑनलाइन फीलिंग होगी वो भी फ्रेश होगी, दोबारा से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि थर्ड राउंड की प्रोविजनल मेरिट कब निकलने वाली है, थर्ड राउंड की प्रोविजनल मेरिट आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएगी। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर जो है आपको थर्ड राउंड का स्टार्ट हो जाएगा मेरिट लिस्ट निकलना, और थर्ड राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो आपको 3 अक्टूबर को मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि फिलिंग कैसे करोगे आप मेरिट लिस्ट के बाद, तो ये आपको 5th से 7th तक चलेगा। ठीक है, फिर जो थर्ड राउंड का प्रोविजनल सीट एलोकेशन होगा 9th को निकलेगा, और जो फाइनल अलॉटमेंट होगा थर्ड राउंड का वो 11th को आएगा। डेट फॉर ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेजेस एंड कोर्स इन थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग जो होगा वो होगा 5th से 16th तक, जो मतलब जो कॉलेज को ज्वाइन करोगे आप, अलॉटेड कॉलेजेस में जाना है, रिपोर्ट करना है, वो आपको 15 से 16 का टाइम होगा। और फाइनल वैकेंसी लास्ट पे जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन जो बची होंगी लास्ट पे स्ट्रे राउंड के लिए, वो आपको 18 को मिलेंगी कि इतनी वैकेंसी बच रही है। और अगर हम बात करें कि फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है स्ट्रे राउंड के लिए, तो उसमें आपको 19 से 20 तक का टाइम मिलेगा। स्ट्रे राउंड को फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकले, स्ट्रे राउंड क्या होता है भाई? स्ट्रे राउंड होता है लास्ट राउंड। इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ होते हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होते। वो सारी डिटेल्स आपको हमारे पेड काउंसलिंग बैच में मिल जाएगी, वहां पर आपको पूरा A to Z समझा दिया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर जो चॉइस फिलिंग करनी है आपने स्ट्रे राउंड की, वो 21 से 22 अक्टूबर तक चलेगी। और फिर स्ट्रे राउंड जो प्रोविजनल लास्ट पे निकलेगी, जो मतलब अलॉटमेंट होगी, वो आपका 24 को तो प्रोविजनल निकलेगा, और फाइनल सीट्स लोकेशन जो होगी वो आपको 25 को निकल जाएगी। तो ये सारी मैंने आपको डेट्स बता दी हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो पूरा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे होगी, उसे जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप में आपको पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी अपडेट्स मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास इन्होंने जो डेट फॉर ज्वाइनिंग ऑफ अलॉटेड कॉलेजेस स्ट्रे राउंड के बाद लास्ट पे जो डेट दिया है वो 29 से 30 अक्टूबर को मिलेगी। ठीक है, मतलब उस दिन आपको अलॉटेड कॉलेजेस में जाना है। उसके बाद ये हो गया, ये सारा मैंने आपको बता दिया कि क्या डेट्स रहती हैं और क्या नहीं, फी कितनी है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की डिटेल्स ये है कि जनरल और एनआरआई के जो और ओबीसी और बाकी कैटेगरीज के हैं वो 2000 पे करेंगे, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स जो हैं 1000 रुपीज फी पे करनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्या, देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। मैं यहाँ पर आपको बताते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी आपकी, और एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा आपके हर एक कॉलेजेस में, और कितनी 85% सीट्स में कितना आता है स्टेट कोटा में, और ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट्स आती हैं, वो सब बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जो नेम ऑफ कैटेगरीज दी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉलेजेस मेंशन किए गए हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं। तो अब देखते हैं टोटल सीट्स कितनी है। देखो आईजीएमसी शिमला जो उसमें टोटल सीट्स आपको 120 मिलेंगी, और जो टांडा में कॉलेज है उसमें आपको 120 मिलेंगी, नाहन में 120 हो गया, उसके बाद मंडी में 120, चंबा डिस्ट्रिक्ट में 120, और हमीरपुर में आपकी 120। ये मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का भी बताऊंगा, बीडीएस का भी बताऊंगा, और ये एमबीबीएस का है। ऑल इंडिया कोटा में अगर हम बात करें 15% के थ्रू जो 18 सीट्स हमारे पास आईजीएमसी शिमला से चली जाएंगी, टांडा से भी 18 जाएंगी, सभी कॉलेजेस से 18 सीट्स जो होंगी वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। उसके बाद ईएसआई कोटा जो होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मांडी वाले कॉलेज में 36 सीट्स जो है वो ईएसआई कोटा में फिल होंगी। ठीक है, स्टेट कोटा में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ सीट्स बचती हैं? आईजीएमसी शिमला में 102 हैं, और टांडा में भी 102 हैं, नाहन में 102 हैं। जो मांडी वाला कॉलेज उसमें 66 सीट्स रहती हैं, और बाकी छांबा और हमीरपुर में भी 120 सीट्स रहेंगी। अगर हम बात करें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, यहां पर इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं वो कितनी है? एससी की 16 सीट हमारे पास आईजीएमसी शिमला में आपको मिलेगी, और जो टांडा में रहेंगी वो भी 16 रहेंगी, नाहन में 16, सब में 16 है एक्सेप्ट दी मांडी कॉलेज, वहां पर 9 सीट्स आपकी एससी की हैं। शेड्यूल ट्राइब की भी आप देख सकते हो, 7 इसमें 7 इसमें 4 हैं, इसमें 7 हैं, और इसमें 7 हैं। ओबीसी कैटेगरी की भी आप यहाँ पे सीट्स देख सकते हो, सभी कैटेगरीज की यहाँ पे सीट मेंशन की गई हैं, तो आप सबको देख लीजिए एक बार अपनी अपनी कैटेगरीज की। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर हो गया, डिफेंस पर्सनल, ये सभी कैटेगरीज की यहाँ पे बताया हुआ है। तो जिसको भी समझ नहीं आ रहा है काउंसलिंग कैसे करनी है, हमारा पेड काउंसलिंग बैच अवेलेबल है, पूरा पेड काउंसलिंग प्लान हमारे पास अवेलेबल है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो इनसे। 9086647781। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काउंसलिंग करनी है, पूरा प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, तो हमारी पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन करें। यहां पर आपको A to Z पूरी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के दी जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट के पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की सीट्स कितनी है, तो वहीं हर एक कॉलेज वाइज मेंशन की गई है। सिंगल चाइल्ड गर्ल की जो है वो सभी कॉलेज में एक एक सीट है। चिल्ड्रन ऑफ जे एंड के माइग्रेंट्स की, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज में सीट यहाँ पर आपको मिलती है, वो टांडा में। ठीक है, उसके बाद बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं आप ईडब्ल्यूएस वगैरह सब देख सकते हो, यहाँ पर टोटल कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। ठीक है, एनआरआई कोटा के हैं जो, उनके लिए भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये हमने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें
कि यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं बीडीएस के लिए, ठीक है, जो डेंटल कॉलेजेस है वहां पर क्या सीट्स रहती हैं, तो वहां पर देख सकते हो आप, ये डेंटल कॉलेजेस आपके हैं आपके कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। तो उनकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कैटेगरी वाइज सारी यहाँ पर मेंशन की गई हैं हर एक कॉलेजेस में, देख सकते हो आप। अगर हम बात करें नेक्स्ट के जो मैनेजमेंट कोटा 50% है, वहां पर अगर हम डेंटल कॉलेजेस की सीट देखें तो वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज जो आपका सोलान वाला है, उसमें अगर हम सीट्स की बात करें कि उसमें कितनी सीट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी आप यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो, हर एक कैटेगरी की मैनेजमेंट कोटा की देख सकते हो और स्टेट कोटा की भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन कर दी गई हैं हर एक कैटेगरी की, एससी एसटी ओबीसी सबका यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि भाई यहाँ पर कितनी फी रहती है, आपका फी स्ट्रक्चर कितना है एमबीबीएस में। जो अपना बीपीएल वालों के लिए वो कितना है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, ये सब के लिए यहाँ पर बताया गया। स्टेट कोटा वालों के लिए कितना है, मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए कितना है, एनआरआई के लिए। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट को ये कहा गया कि जब लॉग इन करते हो आप वेबसाइट पे, कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले तो आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, जो हम यहाँ पर वीडियो में आपको पूरा बता भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप प्रोसीड करोगे अप्लाई करने के लिए, आपको क्या करना है, स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिसेंट फोटोग्राफ विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फोटोग्राफ मस्ट बी कितना, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, 100 केबी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम व्हाइट बैकग्राउंड रखना है उसका, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन इन फुल स्पेस व्यू डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा, डायरेक्टली कैमरा को देख के बनाया होना चाहिए। उसके बाद शेडोज वगैरह नहीं होनी चाहिए। फोटो फॉर्मेट शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी ओनली, ठीक है, पीडीएफ में नहीं चलेगा, जेपीजे फॉर्म में चलेगा। आप खुद भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। एप्लीकेंट शुड साइन विद ब्लैक इंक ऑन अ व्हाइट पेपर एंड गेट सिग्नेचर साइन, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करना है आप यहाँ पर सारा पढ़ सकते हो। उसके बाद क्रिएट इन ईमेल इफ यू ऑलरेडी डू नॉट हैव, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक ईमेल बना लेनी है। फी की डिटेल फॉर एमबीबीएस बीडीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 2000 फॉर जनरल और ओबीसी और एनआरआई के लिए, ठीक है, और अदर कैटेगरीज के लिए 1000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज के लिए। ऑनलाइन से आप जो है पूरी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। स्टेप टू स्टेप गाइड फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन अप्लाई फॉर एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग ऑन होम पेज ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग की, उसके वहां पर अप्लाई फॉर एमबीबीएस और बीडीएस वाला ऑप्शन जो आपको होम पेज पे दिख रहा है वहां पे क्लिक करना है। जैसे वो कहां पे, इस वाली वेबसाइट पे अप्लाई करोगे फॉर एडमिशन, देखो क्लिक ऑन एडमिशन, पहले तो एडमिशन वाला वहां पर आपको दिखाई देगा, फिर उसके बाद अप्लाई ऑन एडमिशन, वहां पर जैसे वेबसाइट खोलते हो वहां पर एडमिशन का सेक्शन दिखेगा, फिर एडमिशन के लिए अप्लाई वाले पे खोलोगे, फिर वहां से आप एमबीबीएस बीडीएस वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करोगे, तो अपनी जो है यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करोगे, ठीक है। अब फिल दी फील्ड एडमिशन कोटा, कैटेगरी जो होगी वो फिल करो, कैंडिडेट नेम फिल करो, फादर नेम फिल करो, रोल नंबर फिल करना है अपने न्यूट यूजी का, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, केयरफुली डिटेल शुड बी एग्जैक्टली मैच विद नीट यूजी। देखो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी नीट यूजी की डिटेल जो आप अपने पहले दी एडमिट कार्ड या जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी वो सारी वहां पर मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाली सारी ईमेल हो गई, फोन नंबर हो गया, वो सब जहां पे वो डिटेल डाली थी वो सारी यहाँ पे डाल देनी है। और फिर आपको क्या करना है, आफ्टर इंटरिंग ईमेल, जब आप इंटर करोगे तो वेरीफाई ईमेल बटन टू वेरीफाई ईमेल, सिमिलरली आफ्टर इंटरिंग द मोबाइल नंबर, ठीक है, वेरीफाई कर लेना। ऑन क्लिकिंग वेरीफाई बटन कैंडिडेट विल गेट एन ओटीपी ऑन ईमेल आईडी बाय एंटरिंग ओटीपी इन द रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आपको ईमेल जो डाली थी उसमें आपको ओटीपी जाएगी, ओटीपी जाएगी तो उससे आपने फिल करना है, फिर नीचे कैप्चा कोड दिया होगा उसे फिल कर लेना, ठीक है। वो सारा फिल कर लोगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर वही फोन नंबर डालना, ईमेल डालनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जो ऑथेंटिकेटेड हो आपके पास पहले ऑलरेडी नीट में डाला हुआ है, ठीक है। ड्यू टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट मस्ट रिटेन सिस्टम जनरेटेड क्रेडेंशियल फॉर फ्यूचर लॉगिन, ठीक है। तो फ्यूचर लॉगिन के लिए आपने जो है ये सारी डिटेल्स अपने पास रखनी है, जो पासवर्ड जनरेट करोगे वो सब, तो ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया, आप एक बार पढ़ सकते हो। इसका मैं एक कैंडिडेट का खुद फॉर्म फिल करके बताऊंगा अगली वीडियो में, उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं, स्टेप टू स्टेप में एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल करूंगा, तो आप वहां पर पूरा देख लीजिए कि कैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद और भी स्टेप्स हैं यहाँ पर, पूरा आप एक बार इस चीज को पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने मेन चीजें आपको बता दी है कि आपने क्या क्या चीजें अपने पास रखनी है, ठीक है, और क्या क्या डालना है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन कौन कौन सी फिल करनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज जो आपको बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें कि जो फी रहती है आपकी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में और सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कितनी कितनी रहती है। फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फी जो रहती है वो आपकी 40,000 रहती है ट्यूशन फी। एडमिशन फी जो है वो 4,000 होगी। स्टूडेंट फंड जो होगा 4,000 होगा। मेडिकल फंड 3,000। उसके बाद सिक्योरिटी जो होगी वो 6,000 रिफंडेबल होती है। तो बाकी जो डिलापिडेटेड फंड जो होता है वो आपका 3,000 होता है। टोटल जो बनता है वो आपके पास 60,000 के आसपास बन जाता है। सेकंड ईयर में ये टोटल डेटा 50,000 बनता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ये एमबीबीएस का था, ये बीडीएस का भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या चीज यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड की है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे पास डेंटल वाले, उनकी जो फी है वो यहाँ पर ये मेंशन की गई है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आ रहा हूं बाकी यहाँ पर आ जाते हैं कि अब कि कौन कौन से जो मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। एक सर्टिफिकेट है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बोनाफाइड हिमाचली, ये वाला सर्टिफिकेट आपने बना लेना, इसको फिल कर लेना, ठीक है, निकलवा लेना और इसे जो है सिग्नेचर करवा लेना, मतलब किसी भी अटेस्ट करवाना है अपने किसी ऑफिसर से, ठीक है। ये फिल करके एक तो ये जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये रखना है अपने साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट कौन सा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बिलोंगिंग ऑफ एसटी, जो एससी और एसटी ट्राइब्स के हैं उनका ये वाला सर्टिफिकेट होता है, इसको भी सिग्नेचर करवा के ले आइए आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा है, फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट फॉर अदर ओबीसी, जो वह उनके लिए जो सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा किसका, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का और तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ एरिया विद स्टैंप, यहाँ पर स्टैंप के साथ उसको अटेस्ट करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय विडोज और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो मतलब एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये फॉर्म है, तो आप ये वाला भी फिल करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर किसका होगा, जो भी डिप्टी डायरेक्टर वगैरह हो गए उनसे आप करवा सकते हो सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द वार्ड्स और वाइफ्स ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, उसका ये वाला फॉर्म आ जाता है। और एक फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये फॉर्म आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो बैकवर्ड एरिया के हैं, सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरिया, उनका ये वाला आ जाता है, यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करनी है, स्कूल नेम वगैरह भी फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए ये आ जाता है। तो यहाँ पर सारे फॉर्मेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, आप एक बार सारा देख लेना, ठीक है। मैं आपको एक और यहाँ पर मेन बता देता हूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो उसका ये है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स का ये वाला फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या है, यहाँ पर सारे यहाँ पर फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप यहाँ से इनको निकलवा के जो है जरूर जो है फिर उन्हें अटेस्ट करवाओ, ठीक है ना, फिर ये आपने वहां पे अपलोड करने हैं। क्लियर हो गया, बीपीएल वालों के लिए भी है, सबके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। एक एफिडेविट है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, एफिडेविट ये एक दिया गया टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑन प्लेन पेपर, ठीक है। ये एफिडेविट आपको एक पूरा फिल करना है और इससे जो है साइन करवा लेना है, ठीक है, अपने फादर या मदर से, ठीक है। और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है इसमें कि ये इसमें आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो कि हिमाचल प्रदेश के ही हैं हम, ठीक है ना, तो ये वाला आपको फिल करा के यहाँ पर सिग्नेचर जरूर करवा लीजिए, अटेस्ट करवा लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ये तो एडमिशन के टाइम पे चाहिए होता है, ठीक है, ये भी एक एडमिशन के टाइम पे एंटी रैगिंग का होता है, ये सारे यहाँ पर पहले ही इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। ये कुछ जो है एडमिशन के टाइम पे चाहिए और कुछ जो है वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए होते हैं, तो इसलिए इनको बनवाना जरूरी है आपको, ये परफॉर्म में पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी है। नेक्स्ट यहाँ पर सारे दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हो, मैंने सब यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड भी कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से एफिडेविट्स हैं जो आपको बनवा के लाने हैं और अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। तो मैं सारे आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये कॉलेजेस की फोटोज हैं आपके जो भी हिमाचल प्रदेश में हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं सबका यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ये सारी चीजें तैयार रखनी है, ठीक है। उससे पहले मैं देखो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, मतलब प्रीफरेंस लिस्ट चाहिए, ठीक है, आपको ऑल इंडिया कोटा या फिर आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो हमारे पास पूरी कॉलेजेस की प्रीफरेंस लिस्ट, पूरी स्टेट की प्रीफरेंस लिस्ट हमने बना के रखी हुई है, हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे पेड काउंसलिंग बैच में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। पेड काउंसलिंग में ज्वाइन करने के लिए क्या है, आपको देखो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे जब मैसेज करोगे तो आपको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर पेमेंट करनी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मतलब काउंसलिंग का गाइडेंस लेना चाहते हो तो 899 इसकी पेमेंट है, अगर आप प्राइवेट के लिए करना चाहते हो तो उसकी 1299 पेमेंट है, ठीक है। तो आप इस पे इतनी पेमेंट आप इनको प्रोवाइड करोगे तो उसके बाद आप ज्वाइन हो जाओगे, इनके साथ इनरोल हो जाओगे, तो उसके बाद आपको ये पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ए टू जेड टिल आपके लास्ट राउंड और एडमिशन तक आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इसीलिए प्रीफरेंस लिस्ट जरूर लें। प्रीफरेंस लिस्ट में हम पूरे, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रीफरेंस लिस्ट चाहिए तो पूरी ये बनवा के देंगे, इस तरह से देखो हमने एक दो पेज यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम पूरी कॉलेजेस की प्रीफरेंस लिस्ट वहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जिसको भी काउंसलिंग प्लान ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं आपको कांटेक्ट दे रहा हूं, ये कांटेक्ट है, यहाँ पर आपको पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपकी हिमाचल प्रदेश हो या फिर आपकी स्टेट की काउंसलिंग जो भी है बाकी स्टेट की, और ऑल इंडिया कोटा की प्रीफरेंस जो हो उसके लिए भी आपको पूरी गाइडेंस मिलती है, एमसीसी की काउंसलिंग जो आपकी होने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बेसिकली इतना ही रखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या अपडेट्स है मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो पर्सनल गाइडेंस प्लान ले सकता है हमारा, उसके बाद जो है आप वहां पे स्टेप टू स्टेप हमसे हर एक चीज पूछ सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस के लिए, और आगे भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलने वाला है, उसमें प्रेफरेंस लिस्ट आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आप जरूर हमारा पेड काउंसलिंग बैच ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।